हेलो एंड वेलकम टू एचडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आज हम लॉजिक गेट्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली लॉजिक गेट्स में हम एंड गेट, और गेट, नॉट गेट ये तीनों पढ़ चुके हैं। आज हम नैंड गेट की बात करने वाले हैं जो एंड गेट और नॉट गेट को मिलाने पर बनता है, अगर हम बेसिकली ऐसा बोलें तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो नैंड गेट की बात करने वाले हैं तो उसमें सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली नैंड गेट होता क्या है, ये देखिए। लॉजिक नैंड गेट, द लॉजिक नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिजिटल लॉजिक एंड गेट एंड अ नॉट गेट कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज। एक्चुअल में डिजिटल लॉजिक गेट्स जो नैंड गेट होता है वो एंड गेट और नॉट गेट को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो जो गेट बनता है उसे हम नैंड गेट बोलते हैं बेसिकली। और अच्छा, नैंड गेट के अगर हम सिंबल की बात करें तो कुछ इस तरह से देखने को हमें मिलता है नैंड गेट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नैंड गेट है ये बेसिकली हमारा नैंड गेट है। कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। एंड गेट को जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ यहाँ पे आ जाता है एक सर्किल, ये जो आपको दिख रहा होगा सर्किल, तो ये हमारा नैंड गेट हो जाता है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा सिंबल है नैंड गेट का। तो सिंबल की बात हम कर चुके हैं, ये रहा हमारा नैंड गेट का सिंबल। आगे इसकी डेफिनेशन के बाद अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा सा और आगे बात करें इस पे, तो ये देखिए जैसा कि लॉजिक नैंड गेट, ये देखिए कुछ इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि इसमें दिख रहा होगा आपको। ये देखिए एंड गेट, और ये नॉट गेट रहा, ये एंड गेट और ये नॉट गेट, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हमें मिला नैंड गेट। और बेसिकली इसमें जो हमने लिया हुआ है ये देखिए, दो इनपुट टर्मिनल एंड गेट के, ये रहा ए रहा बी। इनपुट टर्मिनल दो लिए एंड गेट में, इसको पढ़ा हमने ए एंड बी। एंड ये इनपुट होगा नॉट गेट का, और आउटपुट जो नॉट गेट से हमें मिलेगा, पूरा जो आउटपुट मिलने वाला है वो क्यू। क्यू इज इक्वल टू ए एंड बी और नॉट, ये हमें आउटपुट मिलने वाला है। टोटल जो आउटपुट की बात अगर हम करें तो यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे आगे ये ये रहा इसका सिंबल, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। और ये देखिए ट्रुथ टेबल, इनपुट लॉजिक एंड गेट, नैंड गेट सॉरी, इनपुट लॉजिक जो नैंड गेट है उसके लिए, और आउटपुट इसका क्यू है, तो क्यू इज इक्वल टू, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, ए एंड बी गिव्स नॉट क्यू। ए एंड बी, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा जो कि नैंड गेट है। उसमें सबसे पहले एंड गेट जुड़ा हुआ रहेगा, तो एंड गेट से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमारा होगा ए एंड बी। और ए एंड बी जो आउटपुट मिलेगा, वहां से हमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगा नॉट गेट से लास्ट में, तो वो होगा ए एंड बी नॉट क्यू, क्योंकि क्यू आउटपुट होगा हमारा फाइनल आउटपुट जो होगा। तो ये देखिए यहाँ से बेसिकली हम इसको, ये देखिए ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल ये नैंड गेट है, ये इसका सिंबल है नैंड गेट का, ये दिख रहा होगा आपको। और इसमें भी देखिए हमने क्या लिया है, ट्रुथ टेबल ए एंड बी ये दोनों इनपुट हैं एंड गेट के, ये देखिए ए एंड बी ये दोनों इनपुट हैं। और लास्ट जो फाइनल आउटपुट है हमारा यहाँ पे, ये देखिए फाइनल आउटपुट यहाँ पे क्यू दिया, क्यू दे रखा है, ये देखिए। तो क्यू जो हमारा फाइनल आउटपुट है, तो सबसे पहले देखिए एंड गेट ए एंड बी, जो ए एंड बी, इसको पढ़ते हम ए एंड बी।
और जो फाइनल आउटपुट होगा नॉट क्यू, तो ए एंड बी जो क्यू हमारा फाइनल आउटपुट है, तो ए एंड बी नॉट हो जाएगा। तो ये होगा क्यू इज इक्वल टू ए एंड बी नॉट। तो नॉट ए डॉट बी, ए एंड बी, कुछ ऐसा हमें मिलने वाला है जो फाइनल आउटपुट है। तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बेसिकली हमें क्या करना है, एंड गेट के लिए जैसे हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं वैसे ही सबसे पहले हमें इसका निकाल लेना है आउटपुट। एंड गेट के लिए ए एंड बी क्या होगा, ए एंड बी, और ए एंड बी जो निकल के आएगा उसका उल्टा, बार का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, ये यहाँ पे इसको नॉट पढ़ते हैं, बेसिकली इसमें यहाँ पे इसको नॉट पढ़ते हैं, तो इसका सेम उल्टा हो जाएगा हमारा जो फाइनल आउटपुट मिलेगा। जैसे कि देखिए, बी में अगर हमने आउटपुट दिया 0, ए में आउटपुट सॉरी बी में जो हमने इनपुट दिया 0, ये जो बी है यहाँ पे बी इनपुट टर्मिनल है, तो बी में हमने दिया 0, ये देखिए 0 इनपुट दिया, और ए हमारा जो इनपुट टर्मिनल है उसमें भी हमने 0 इनपुट दिया। तो फाइनली हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, ए डॉट बी नॉट। तो ए डॉट बी 0 × 0, ये 0 हुआ, और इसका भी नॉट, इसका उल्टा, तो 0 का हो जाएगा 1। तो फाइनली हमें आउटपुट मिलेगा 1। और ऐसे ही यहाँ पे बी, इसमें 0 दिया, ऐसे ही ए में हमने इस बार बी में 0 रखा और ए में इनपुट दिया 1, तो 0 1 इसका आएगा 0.1, 0 and 1 ये हो जाएगा 0, और फिर इसका हमने बार निकाला यानी कि इसका नॉट, तो इसका फिर से उल्टा हुआ, तो 0 का हो जाएगा 1, तो आउटपुट में मिलेगा 1। ऐसे ही इस बार हम अगर बी में 1 दें और ए में इनपुट 0 दें, तो टोटल निकल के आएगा 1 × 0, ये 0 निकल के आएगा, और 0 ए डॉट बार, ए डॉट बी जो निकल के आएगा उसका भी बार, तो 0 का हो जाएगा उल्टा 1। तो ऐसे ये हो जाएगी ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। तो ये ट्रुथ टेबल थी नैंड गेट के लिए जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनपुट टर्मिनल्स कितने हों, जब हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं उस टाइम पे, ये वो जो हम पढ़ चुके हैं, ये जो ट्रुथ टेबल थी जब हमारे पास 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं तब के लिए है। अब अगर 3 इनपुट टर्मिनल्स हैं तब क्या होगी, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इसका 3 इनपुट टर्मिनल के लिए, q इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। बेसिकली इसको डॉट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे ए एंड बी एंड सी गिव्स नॉट क्यू, गिव्स नॉट क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन इसके लिए। बेसिकली क्यू इज इक्वल टू ये होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ए एंड बी एंड सी नॉट। तो फाइनल एक्सप्रेशन इसका होगा, बूलियन एक्सप्रेशन जो होगा ए एंड बी एंड सी नॉट क्यू। तो ये रहा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन इसका। तो देखिए, अगर 3 इनपुट टर्मिनल्स हों तो जैसे कि ए बी सी, ए में हमने इनपुट दिया 0, बी में 0 दिया, सी में इनपुट दिया 0, तो टोटल एंड गेट का इनपुट निकल, आउटपुट जो मिला हमें टोटल मिला 0 एंड गेट से, और इसका हम नोट कर देंगे तो ये हो जाएगा नैंड गेट का आउटपुट। तो 0 का बार करेंगे हम तो ये निकल के आ जाएगा 1, 0 पे बार। तो एक्चुअल में इसको नॉट पढ़ते हैं तो ये यहाँ से 1 निकल के आ जाएगा, तो आउटपुट में यहाँ से हमें मिल जाएगा 1। तो ऐसे ही ये जो आगे आगे अब हमने इसमें इनपुट टर्मिनल्स में सेकंड वाली कंडीशन में देखिए चेंज करेंगे, ए में हमने इनपुट दिया 1, बी में इनपुट दिया 0, सी में इनपुट 0 रखा, तो यहाँ से जो फाइनल निकल के आएगा हमारा वो 1 निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करके देख सकते हैं आप, क्यू इज इक्वल टू ए, ए में हमने रखा 1, तो ए में हमने रखा यहाँ पे 1, देखिए ए में इनपुट दिया था 1, एंड बी, बी में इनपुट हमने दिया था 0, तो बी की जगह हमने रखा 0, एंड सी में इनपुट दिया था 0, तो सी की जगह पे रखा 0, और इस सब का बार, तो ये हो जाएगा 1 0 0, तो ये 0 और इसका बार, तो ये निकल के आ जाएगा 1।
मीन्स हमें सिग्नल मिलेगा जब भी 1 निकल के आता है हमारा फाइनल आउटपुट, तो मीन्स सिग्नल मिल रहा है। तो इस लॉजिक गेट में 1 का मतलब होता है सिग्नल मिलेगा हमें। तो ऐसे ही आई थिंक ये आप आगे करते जाइए वैल्यू चेंज, बी की वैल्यू चेंज करिए। यहाँ पे बी में अभी हमने इनपुट 0 रखा था, अब बी में इनपुट 1 रखिएगा आप, मीन्स बी में सिग्नल दे दीजिएगा और बाकी में सिग्नल नहीं दीजिए। फिर देखिए क्या निकल के आता है, फिर एक बार सी में सिग्नल दीजिए और बी और ए को सिग्नल मत दीजिए। फिर एक बार ऐसा करिए, ए और बी में सिग्नल दीजिए, सी में मत दीजिए। फिर बी और सी में सिग्नल दीजिएगा, ए में मत दीजिएगा, कुछ ऐसा। तो इस टाइप से हमें फाइनल आउटपुट मिलते जाएँगे। तो ये होती है ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। आई होप ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट आपको समझ आया होगा। और ये अगर 4 इनपुट टर्मिनल है कहीं पे, अगर 4 इनपुट दे रहे हैं हम, तो 4 इनपुट फंक्शंस के लिए कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे हम नैंड गेट को। तो आई होप आपको नैंड गेट समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।